The cost of three components A, B, C of an electric machine worth rupees 12,000 in 2020 is given as a pie chart as shown below. तो हमको यहाँ पर एक सर्कल गिवन है जिसका टोटल वर्थ है रुपीज 12,000, क्योंकि ये पूरा सर्कल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विच आर ए, बी एंड सी। तो इन तीनों को मिला के ये पूरा मशीन बिल्ड हो रहा है। सो नाउ द वर्थ ऑफ दिस होल सर्कल इज रुपीज 12,000। नाउ व्हाट इट्स सेइंग फर्दर, इन द फॉलोइंग ईयर, तो इसके बाद वाला जो ईयर था विच इज 2021, द कॉस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ए, बी, सी इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो ए, बी, सी की प्राइस इंक्रीज हुई है बाय दीज परसेंटेजेस। नाउ द कॉस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ए, बी, सी रिस्पेक्टिवली इन 2021 was, तो हमसे ये पूछा गया है कि आफ्टर द इंक्रीमेंट व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव प्राइस ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इस सर्कल के अंदर ए कितना डिग्री ले रहा है, 90 डिग्री। सो ये पूरा सर्कल है 360 डिग्रीज का और ए ले रहा है 90 डिग्री। तो पूरे 360 में से ए ने कितना लिया, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वाई? बिकॉज पूरे में से जितना जो पूरा होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर और पूरे में से जो जितना लिया गया है वो होता है हमारा न्यूमरेटर में। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ए का टोटल वर्थ कितना है। सो दिस इज द वर्थ फॉर ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल है हमारा 12,000, बिकॉज ये पूरा सर्कल में से हम ए का पार्ट निकालेंगे। सो 12,000 will be there. Now after reducing it, A का जो हमारा वर्थ आ रहा है वो आ रहा है 3,000, वो है for 2020, year 2020 के लिए। So A will be 3,000। Now B के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, 120 upon 360 multiplied by 12,000, because again circle का वर्थ 12,000 है। This will reduce to 4,000। सो ए, बी का वर्थ है हमारा 4,000। नाउ अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा आंसर्स का वो हम सिर्फ ए और बी के थ्रू ही निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं देखूं तो ए का जो प्राइस है वो है 3,300, दो ऑप्शंस में गिवन है। अगर मैं ए का एक पर्टिकुलर प्राइस निकाल लूंगा, अगर सी और डी में से ए का प्राइस आता है तो फिर तो वो मेरा आंसर हो ही जाएगा। बट अगर 3,300 भी आता है मेरा ए का वर्थ, तो मैं वहां से बी का वर्थ निकाल लूंगा, जिससे मुझे सी चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ए और बी के कॉम्बिनेशन से ही सही आंसर निकाल सकता हूँ। सुनो 3,000 ए का है और 4,000 बी का है, तो हम देखते हैं कि इनमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है। अगर मैं ए के लिए देखूं तो ये 10% इंक्रीज हुआ है। सो 3,000 में अगर मैं इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाता हूँ 10% का, which will be 11 by 10, so it will become 3,300। so this is for A। तो A का जैसे हमारा वर्थ आया है आफ्टर इंक्रीमेंट 3,300, तो ये हमारा या तो A ऑप्शन में होगा या B ऑप्शन में होगा। सो नाउ लेट्स चेक फॉर B। सो 4,000 है B का मल्टीप्लाइड बाय, इसमें B में इंक्रीमेंट आ रहा है 20% का। सो इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर B विल बी 6 by 5, which will be equal to 4,800। so this is for B। तो अगर मैं देखूं तो A और B का जो कॉम्बिनेशन है हमारे ऑप्शन में वो सिर्फ ऑप्शन B में ही है, उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन कहीं पे भी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। सो हेंस आई कैन से ऑप्शन B is the correct answer for this question।